Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The Ram Mandir Bhumi Pujan on Wednesday brings a moment of joy for families of 17 Kar Sevaks who were killed in firing by Uttar Pradesh police in October and November 1990, 2 years before the Ram Janmabhoomi campaign led to the demolition of the Babri Masjid in Ayodhya. The Ram Temple Trust, which is overseeing the construction of the temple, has invited them to the event that will also be attended by Prime Minister Narendra Modi, among others. Happy to be under the spotlight, the families, however, want the government to also help them out financially as a mark of respect for their loved ones' sacrifice. The prince spoke to 3 such families who will be attending the Bhumi Pujan on Wednesday. हमारे साथ है रविंद्र प्रसाद धरकार, जिनके भाई राजेंद्र धरकार की मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर को, जो फायरिंग हुई थी कर सेवा को लेके। तो क्या सर आपको इनविटेशन भी आया है इस पूरे भूमि पूजन का? क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। ये हमारे भाई हैं जी, राजेंद्र प्रसाद धरकार, इन्हीं की वहाँ जो है गोली लगने से मौत हो गई है। और ये कार सेवा करने गए थे, वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, आंसू गैस फेंका गया, उसमें इनकी मौत हुई। उसके बाद तब से आज तक जो है इतने साल बीत गए, लेकिन आज तक कोई जो है कोई खबर लेने नहीं आया। ये हमारे पास जो है निमंत्रण आया हुआ है, ठीक है, हमें खुशी है कि आया हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि खुशी के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हमारी भी कुछ सुनी जाए, क्योंकि हम लोग जहाँ थे वहीं रह गए, किसी ने हमारी सुनी नहीं, ना विधायक, ना सांसद, ना पार्षद, किसी ने हमारी सुनी नहीं कि शहीद परिवार किस तरीके जी रहा है, किस तरीके रह रहा है। आज तक कोई खबर लेने नहीं आया। आपके परिवार में कौन कौन है और आप क्या काम करते हैं, कितनी आमदनी हो जाती है? हमारे परिवार में 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, हम हैं, हमारी वाइफ हैं, और हम बांस का काम करते हैं, टोकरी बनाते हैं। ये कमाई बहुत ज़्यादा कम, तो 150, 200, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। उसमें हम घर चलाएं कि जो माँ बाप में हम कर्जा लिए हैं उसको भरें। तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि पूरा ये भूमि पूजन हो रहा है, आपको बुलाया गया है, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि किस तरह की मदद, आर्थिक मदद वो करें? हम ये चाहते हैं कि भूमि पूजन में हमें बुलाया गया है, हम योगी और मोदी जी से बात करें कि जो है आज तक हमारी किसी ने सुनी नहीं है। हम यही चाहते हैं या तो हमको वहाँ जगह दे दिया जाए, या हमारी कोई जो है मदद कर दी जाए, ताकि हम भी अपना जो है रोजगार या रोजी रोटी बढ़ा सकें और उससे अपना खर्चा चला सकें। कहाँ पर जगह दे दी जाए? उसी ट्रस्ट में हमें जगह दे दी जाए। अच्छा, ट्रस्ट में। और या तो आपकी कोई जॉब या इसकी तरह कोई मदद हो? हाँ जी, हमारी जो है कोई नौकरी लगवा दी जाए, क्योंकि बात से हम लोग का खर्चा नहीं चल पा रहा है। हमारे साथ है सीमा गुप्ता जी। सीमा जी, आपके पिताजी वासुदेव गुप्ता जी की भी फायरिंग में जान गई थी, और अब ये भव्य मंदिर बन रहा है और आपको भी निमंत्रण आया है जाने का। जी, इनवाइट तो किया गया है, हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई है जानकर कि हमें भी निमंत्रित किया गया है। और जितने भी दुख सुख या कुछ भी थे हमारे, सब खत्म हो गए। मंदिर निर्माण के आगे सारे दुख बौने हो गए हैं। तो कल आप मतलब ये थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपके पिताजी की जान गई थी और वो करते क्या थे? मेरे पापा मिठाई की दुकान करते थे, और रेडवाड़ी जी ने आह्वान किया था, रथ यात्रा निकाले हुए थे। मतलब उस समय राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो गिरफ्तारियां चल रही थी, और पापा से लोग, बाहर से लोग आते थे, कहते थे अयोध्या वाले कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ कमाई करते हैं। पापा को ये बात चुभ गई, उन्होंने खुद अपना जत्था तैयार किया, लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया, और निर्धारित किया गया कि 30 अक्टूबर को गिरफ्तारी दी जाएगी। लेकिन 30 अक्टूबर के दिन गिरफ्तारी देने जब गए तो सारे स्कूल कॉलेज जितने भी थे सबको जेल बना दिया गया। इसके बावजूद भी लोगों को रखने की जगह नहीं थी जेल में, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, दर्शन कर चुके थे, झंडा फहरा चुके थे श्री राम जन्मभूमि में, लौटते वक्त फायरिंग हुई और गोली लग गई। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 बहनें और 1 भाई हैं। 1 बहन और भाई की शादी हो गई, हमने अभी शादी नहीं की है। तो अभी आपकी थोड़ी क्या उम्मीद होगी कि ये सब मंदिर तो बन गया, इसके अलावा भी कोई और अपेक्षा? मंदिर निर्माण से ज़्यादा तो हमें कुछ नहीं, मंदिर निर्माण की खुशी के आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मतलब अभी तो बस वही दिख रहा है कि मंदिर निर्माण हो रहा है। अपेक्षा तो इतनी है सरकार से कि पहली बात तो ट्रस्ट में एक छोटी सी जगह दे दी जाए हम लोगों को, ताकि भगवान की सेवा का मौका मिले, और दूसरी कि ट्रस्ट में
में मतलब राम मंदिर परिसर में सभी शहीदों का एक छोटा सा स्मारक बनाया जाए और आर्थिक स्थिति मतलब सुदृढ़ करने के लिए थोड़ा सा उसको कोई भी जॉब या क्योंकि ग्रेजुएशन कर रखे हैं कोई जॉब मिल जाए थोड़ा सा और अच्छी तो अच्छा होगा। लेकिन आप ये मतलब ये दिन इतने सालों बाद आया है, आप लोगों ने काफ़ी इसका वेट किया है। जी बहुत सिर्फ हम ही ने नहीं, हमारे जैसे तमाम कार सेवक या सभी हिंदुओं ने वेट किया है और पापा का बलिदान सार्थक हो गया, उसके साथ मेरी मम्मी की तपस्या, हम लोगों को सौगंध, सब कुछ सार्थक हो गया। हम लोग भी बचपन में चिल्ला चिल्ला कर कहते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मोदी जी की वजह से हमारा सौगंध पूरा हो गया। हमारे साथ है गायत्री पांडे जी, जिनके पति रमेश पांडे जी की जान चली गई थी 1990 में पुलिस फायरिंग में, और आपको इनविटेशन मिला है, कल का भूमि पूजन का निमंत्रण आया है आपको। जी आया मिला है, तो आप जाएंगी? जाएंगे। तो आपके पति क्या करते थे, कैसे हुआ था, कैसे फायरिंग में उनकी जान गई? अब वो प्राइवेट नौकरी करते थे फैजाबाद में ठेकेदारी के। अब वो जन्म होम पे गए थे टूरने के लिए, तब उसी में उनकी गोली लग गई थी। तो वो उसके साथ जुड़े हुए थे पूरे अभियान के साथ? अरे हाँ, मतलब अयोध्या फैजाबाद में रहते रहे हैं, यहाँ पे अपना घर रहा रानी बाजार में, तो सबके साथ में मतलब गए। उनकी उम्र कितनी थी जब उनकी? अब उनकी उम्र 35 रहा है। और आपके परिवार में और कौन कौन है? 2 बहू हैं, 2 बेटा हैं, 2 लड़की थी, लड़कियों की शादी कर दी। तो अभी आप चाहती हैं सरकार से कुछ थोड़ा मदद मिले? हाँ, अब हमारे लिए कुछ मतलब सबको तो काम कर दिया, अब अपने लिए सोचते हैं कि मतलब अब लड़के बच्चे थोड़े कमा रहे हैं। उनके 2 लड़की बड़े वाले के 1 लड़का है, और छोटे वाले लड़का जो उनके 1 लड़का है छोटा से। तो आप तो कोई काम नहीं करती होंगी? नहीं, काम नहीं करती हैं। तो आप चाह रहे हैं कि सरकार से कुछ मदद मिले? हाँ, कुछ मिले सरकार से मदद, देखिए। लेकिन ये पूरा भूमि पूजन हो रहा है अयोध्या में, फाइनली राम मंदिर बन रहा है, इस पे आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है कि हाँ मतलब हमारे रहते हुए मन के मेरी शांति हो गया कि बन रहा है, अब पूजन होगा। आपको लगता है अयोध्या में भी इसके बाद काफ़ी मतलब डेवलपमेंट होगा, काफ़ी चीज़ें और आएंगी, नए होटल और ये सब? हाँ, सब नया, पुराना वाला सब बदल गया, नए वाले अब सब शुरुआत है सारी चीज़ मतलब। तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का लाने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? अब ये हम तो आशीर्वाद देंगे कि हाँ हमारे लिए बहुत अच्छे किए कि उनके जीव चला गया था, उनके जीव शांति हो, और हमें बहुत खुशी है कि बन जाए और क्या। Hi, this is Neelam Pandey with Surat Singh Bish reporting from Ayodhya for The Print.